गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 1, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है और इसके लेखक हैं या कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय जानते हैं। यह जो कविता है इसके लेखक डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत भारती आदि प्रमुख साहित्य सम्मान मिले। प्रमुख रचनाओं में मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि व शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणियाँ की थी। तो अब देखते हैं कविता। तो ये कविता पक्षी को लक्ष्य करके आज़ादी या स्वतंत्रता का मोल बताने के लिए लिखी है। करते कविता पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौड़ी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कवि पंछियों यानी पक्षियों के माध्यम से आज़ादी का महत्व बता रहे हैं। कविता पाठ या कविता का भावार्थ समझने से पहले जो शब्द इसमें आए हैं उनको देखते हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, पुलकित यानी कि आनंद से भरा हुआ। कटुक कहते हैं कड़वी, निबोरी यानी जो नीम वृक्ष है उसका जो फल होता है जिसे हम निम्बोली बोलते हैं। कनक जिसका अर्थ है सोना। श्रृंखला यानी कि बेड़ी या बंधन। तरुफुनगी कहते हैं पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है उसका जो छोर होता है, किनारा होता है, उसे फुनगी कहा जाता है। अरमान यानी इच्छा। तारक यानी तारे। नीड़ यानी कि आसरा या जो पक्षियों का आसरा होता है जो घोंसला कहलाता है। आश्रय यानी रहने का स्थान। छिन्न भिन्न यानी कि बिखेरना या तोड़ देना। आकुल का अर्थ है बेचैन या व्याकुल, और विघ्न का अर्थ होता है बाधा। तो अब कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि जो हम पक्षी हैं वो उन्मुक्त गगन यानी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। अगर हमें पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा तो हम उन्मुक्त होकर यानी कि खुशी से पुलकित होकर नहीं गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद रहकर जो खुशी का गीत गाते हैं या जो चहचहाते हैं वो हमारी चहचहाहट ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारे पंख है, जो हमेशा जिनको आदत है खुले आसमान में उड़ने की, वो पिंजरे की जो तीलियां होती हैं उससे टकराकर टूट जाएंगे। अब वो पिंजरा चाहे सोने का ही बना हुआ क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे उन्मुक्त पंख हैं जो खुशी से भरे हुए हैं, हमारी उड़ान जो देते हैं हमें ऊंची उड़ानें जिनके माध्यम से हम भरते हैं, वो पंख टूट जाएंगे। भले ही वो पिंजरा सोने का हो, लेकिन फिर भी उसकी तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, क्योंकि हम उन्मुक्त गगन में खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पंछी अपने बारे में कहते हैं कि हम ऐसे जीव हैं, ऐसे पंछी हैं जो हमेशा
बहता जल पीते हैं, यानी कि हम जो नदियाँ हैं उनका जल पीने वाले हैं। हम भले ही भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन अगर हमें बंद कर दिया जाए, कहीं पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो भले ही हमें सोने की कटोरी में ही मैदा यानी कि खाने पीने की वस्तुएं दी जाए, लेकिन हम उससे खुश नहीं रहेंगे, बल्कि हम भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे पिंजरे में रहने के। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी जो स्वर्ण की जो सोने का जो पिंजरा है वो एक तरह से हमारे लिए बेड़ी के समान है, हमारे लिए बंधन के समान है। उसमें बंद कर हम अपनी जो गति है खुले आसमान में उड़ने की, वो जो उड़ानें हैं हमारी, उसको हम भूल चुके हैं। हमें इतना समय पिंजरे में बंद रहते हुए हो गया है, तो हमें अपनी जो गति है और जो उड़ान है वो भूल चुके हैं। बस हम उनके बारे में सिर्फ सपनों में ही सोच रहे हैं अब, और अपने आप को हम सपनों में ही जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली है उस पे बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि वो हमारा एक सपना ही रह गया है पिंजरे में बंद रह के। अच्छा, यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने इस कविता की रचना उस समय में की है जब हमारा जो भारत देश है वो गुलाम था, अंग्रेज़ों की जो गुलामी है उसमें जकड़ा हुआ था। तो एक साधारण व्यक्ति की क्या दशा होती है उसको एक पंछी के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो यहीं पर इसीलिए वो पंछी का माध्यम लेके या उसका सहारा लेके ये समझा रहे हैं कि हम बंधनों में रहकर, हम गुलाम रहकर अपनी जो उन्मुक्त उड़ानें थी, यानी जो स्वच्छंदता थी हमारी, उसे हम बिल्कुल भूल चुके हैं, और जो आज़ाद जीवन था उसके सिर्फ हम सपने ही देख रहे हैं कि हम जो पहले भारत था हमारा, जब कोई बंधन नहीं था, जहाँ सभी को अपनी इच्छा स्वतंत्रता थी, इच्छा के अनुसार कार्य करने की, वैसा अब नहीं है। तो उसी चीज़ को लक्ष्य करके इन्होंने समझाया है। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसे हमारी इच्छाएं थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि जो अनंत आसमान है उसका जो सीमा है, कहीं ना कहीं तो उसकी सीमा होगी, उसे पाने के लिए हम उड़ते, ऐसा हमारा अरमान था, इच्छा थी। और जो आसमान में जो सुबह का समय होता है, जब सूरज थोड़ा सा उदय होता है तो आसमान जैसे लाल सा हो जाता है, तो उसी तरह एक जो पक्षियों की चोंच है उसको उन्होंने उसका उपमा दी है उन्होंने, यानी कि उसका बिंब बनाया है कि जो सूरज है वो एक तरह से पक्षी है जिसकी लाल चोंच है, और जो तारे रूपी अनार के दाने बिखरे हुए हैं उन्हें वो चुग रहे हैं। यानी कि एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया है कवि ने कि जब सूर्योदय होता है और तारे छुप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी एक पक्षी है, सूरज, जो अपनी लाल जो चोंच है उसे खोलकर जो अनार के दाने हैं तारे रूपी उन्हें चुग रहा है। तो पक्षियों के भी अरमान थे कि हम इस तरह से खुले आसमान में नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ते, और हम अपने आप को ऐसा पक्षी मान रहे हैं जो जिसकी लाल चोंच है और जो तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उसे चुगते उन्हें हम खा लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और जो क्षितिज है उसका मतलब होता है कि जहाँ पृथ्वी, धरती और आसमान मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एक कल्पना है कि क्षितिज को ऐसी जगह माना गया है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि जो सीमाहीन क्षितिज है, यानी कि जब पृथ्वी, और जब हम देखते हैं दूर तो हमें पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, उस स्थान तक जाते हैं, तो वह जो क्षितिज है वह और भी दूर चला जाता है। तो इस तरह उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना ही क्षितिज आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसको सीमाहीन माना गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पक्षी कहते हैं कि जो सीमाहीन क्षितिज है उसको पाने के लिए हम एक तरह से होड़ लगाते अपने पंखों से, और उसके जब तक हमें वो क्षितिज नहीं मिलता तब तक हम उड़ते जाते। तो क्या होता अंत में, या तो क्षितिज मिल जाता हमें, क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर तंती सांसों की डोरी, यानी कि
हम अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तंती सांसों की डोरी का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना या मृत्यु हो जाना। तो एक तरह से ये होड़ लगाने की इच्छा थी हमारी क्षितिज से कि या तो हम उसे प्राप्त कर लेते या अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते या अपने प्राण त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो मतलब चाहे हमें जो आश्रय है वह मत दो, टहनी का, क्योंकि पक्षी कहाँ रहते हैं, अधिकतर पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं घोंसले बनाकर, और जो हमारे आश्रय यानी कि जो घोंसले हैं उन्हें भी तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन हमें जो ईश्वर ने पंख दिए हैं, और वो क्यों दिए हैं, ताकि हम उड़ान भर सकें, उड़ सकें। तो जो हमारी व्याकुलता है उड़ान के लिए, उड़ने के लिए, उसमें विघ्न मत डालो, क्योंकि भगवान ने हमें उड़ने के लिए ही बनाया है। तो उसे मत रोको, हमें बंधन में मत बांधो। ये थी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की।